ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बीते 2 दिन तक कोटा में बूंदी रोड स्थित एक रिजॉर्ट में चली बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का संबोधन नहीं हुआ, जबकि मंच पर मौजूद सभी नेताओं का संबोधन हुआ। यही नहीं, मैडम वसुंधरा राजे लंच के बाद बैठक से निकल गई, यानी मैडम पूरी बैठक में भी मौजूद नहीं रही। ऐसे में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में मैडम राजे का संबोधन नहीं होना कल से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन रहा है। बैठक में मैडम वसुंधरा राजे को सुनने आए कार्यकर्ताओं को भी काफी निराशा हाथ लगी और सूत्रों की माने तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर काफी रोष भी है। अब हर कोई इस बात का कयास लगा रहा है कि आखिर मैडम राजे ने बैठक को संबोधित क्यों नहीं किया। इसी के साथ इस घटनाक्रम से एक बार फिर बीजेपी की एकजुटता की दावों की पोल भी खुल गई है। आपको बता दें, बीजेपी कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बिना संबोधन किए बैठक से चले जाने को लेकर सियासी गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन पॉलिटॉक्स के सूत्रों के मुताबिक मैडम राजे को पार्टी की तरफ से पहले यह बताया नहीं गया था कि उन्हें कार्य समिति की बैठक को संबोधित करना है, जबकि इस विषय को लेकर पार्टी पदाधिकारियों से मैडम राजे द्वारा कई बार संपर्क किया गया था, लेकिन पहले से इस बारे में मैडम राजे को कोई जानकारी नहीं दी गई। वहीं बैठक के दिन यानी बीते रोज सुबह पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे को जानकारी दी गई थी कि आपको भी बैठक को संबोधित करना है। अब इसमें भी झोल इस बात का है कि विषय क्या है, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री मैडम राजे को पर्टिकुलर टॉपिक नहीं बताया गया कि किस विषय पर मैडम को भाषण देना है। यहाँ मैडम राजे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए सामान्य भाषण की उम्मीद की। विशेष सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसके बाद जब मैडम वसुंधरा राजे कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए बैठक हॉल में और फिर मंच पर पहुंची, तब उन्हें बताया गया कि आपको भी कार्यकारिणी को संबोधित करना है और आपका 25 मिनट का संबोधन होना है। यही नहीं, लास्ट मोमेंट पर मैडम राजे को विषय की जानकारी देते हुए बताया गया कि आपको मोदी सरकार की अग्निपथ योजना, हाल ही में 4 राज्यों में हुई बीजेपी की जीत, मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियां और गहलोत सरकार की नाकामियों पर अपना 25 मिनट का संबोधन देना है। ऐसे हाल में कोई भी सुद्धिजन इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि बिना किसी तैयारी के अचानक आपको इस तरह कई सारे विषय देते हुए एक समय सीमा में बांधा जाए तो कोई कैसे बोल पाएगा। तो यहाँ भी यही हुआ कि पूर्व में संबंधित विषयों की तैयारी न होने के चलते मैडम वसुंधरा राजे ने संबोधन से अपने को अलग रखना ही उचित समझा। यही नहीं, यह पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान से भी जुड़ा विषय है। यहाँ पार्टी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि मैडम राजे को बैठक के लिए आमंत्रित करते समय ही उन्हें सभी बातों और विषयों से अवगत करवाना चाहिए था। ऐसे में तो यही माना जाएगा कि मैडम वसुंधरा राजे को महज औपचारिकता पूरी करने के लिए भाषण देने के लिए कहा गया था। यही नहीं, बैठक शुरू होने से पहले जब मैडम वसुंधरा राजे अपने पर्सनल स्टाफ और 3 बार के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, तो वहां सिक्योरिटी स्टाफ को रोक दिया गया, जिसके चलते एक बार तो वहां भारी बवाल भी खड़ा हो गया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं यह सब जानबूझकर तो नहीं किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में मंच पर पहुंचने के बाद मैडम वसुंधरा राजे को संबोधन के विषयों और समय सीमा की जानकारी देने पर खुद मैडम तत्परब रह गई और सूत्रों की माने तो मैडम राजे ने कार्य समिति में अपना पक्ष भी रखा कि अब ऐन वक्त पर कैसे इस विषय पर इतना कुछ कहा जा सकता है। और यही वजह रही कि मैडम राजे लंच के बाद बिना संबोधन दिए बैठक से निकल गई। इसके चलते बैठक में असमंजस की स्थिति बन गई और इस बात के बाहर आते ही हर तरफ सियासी चर्चाएं शुरू हो गई। बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रहलाद गुंजल के आग्रह पर सीधे हिंडौली में हुए लाठीचार्ज में घायल लोगों से मिलने MBS अस्पताल पहुंची और वहां घायलों से बात की व उनका हालचाल पूछा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।